गवर्नमेंट को काम है कि उनको एक्सप्लेन करना, क्योंकि अगर हम भी कोई डाटा दे देंगे विदाउट एक्सप्लेनेशन उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो एक रद्दी के कागज के बराबर है। सर गवर्नमेंट को सर एक्सप्लेनेशन करने के लिए बैक जाना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास ही सब चीज़ों की जननी मानी जाती है। तमिलनाडु को मिला 39 सीट, बिहार को मिला सर 40 सीट। आपके देश के अंदर मैं कहता हूँ आपको देश को डिलिमिटेशन करने का हिम्मत है पॉपुलेशन के बेसिस पे? तमिलनाडु वाला सीधे कहेगा कि हमने अपना टैक्स बढ़ाया है, क्योंकि सर कंपैरेटिव डाटा नहीं देंगे तो सर एक कम्युनिटी खत्म हो रही है और एक कम्युनिटी बढ़ रही है। सर आपको मैं बताता हूँ सर, जैसे कि कोयरी के नेता थे सर ये उपेंद्र कुशवाहा थे, उन्होंने कहा कि हमारी जाति की आबादी बहुत कम दिखाया, उसमें असंतोष था। सर मैं बताता हूँ कुर्मी कोयरी की आबादी 1901 में सर पर डिस्ट्रिक्ट में बता सकता हूँ 8.87% था। मैं मनभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। जातीय आधारित जनगणना का काम पूरा हो चुका है, प्रकाशन भी हो गया है, जिसके बाद विपक्षी पार्टी जो है वह बिहार सरकार पर हमलावर हो गई है। कई तरह के आरोप जो है विपक्षी पार्टी वह बिहार सरकार पर लगा रही है। वही अब बिहार मुजफ्फरपुर के युवाओं में भी जो है कई तरह के चर्चाओं का बाजार जो है वह गर्म है। हमारे साथ बात करने के लिए मुजफ्फरपुर के हर्ष है, जिसे हम बात करेंगे कि आखिर उनको क्या कुछ परेशानी जाति आधारित जनगणना को लेकर लग रही है, क्या कुछ वो आरोप लगा रहे हैं बिहार सरकार पर। हम उनसे बात करेंगे। क्या लगता है जाति आधारित जो जनगणना हुई है उसमें कहाँ खामी रह गई है? सर देखिए, गवर्नमेंट ने जो जाति की जनगणना कराई है वो एक बहुत अच्छा कदम उठाया, अच्छा काम किया है। मैं उनको ये कामों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि पूरे देश में ये हो। लेकिन सर गवर्नमेंट सर अपनी मेन जवाबदेही से छुप रही है। गवर्नमेंट को काम है कि उनको एक्सप्लेन करना, क्योंकि अगर हम भी कोई डाटा दे देंगे विदाउट एक्सप्लेनेशन उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो एक रद्दी के कागज के बराबर है। सर गवर्नमेंट को सर एक्सप्लेनेशन करने के लिए बैक जाना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास ही सब चीज़ों की जननी मानी जाती है। सर अगर हम इतिहास में पढ़ेंगे तो सर 1881 से लेकर 1931 तक जनगणना 5 जनगणना लगभग कुल मिला के लगभग सर 5 या 6 जनगणना हुई है 1881 से लेकर 1931 तक। सर इस जनगणना में सर आप बेहतरीन किसको मानेंगे? सर मैं आपको बता दूंगा कि मुजफ्फरपुर की में बिहार में किसकी क्या आबादी है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है सर। अगर मैं आपको बता दूंगा कि मुजफ्फरपुर में किसकी आबादी है, वो बड़ा काम हुआ ना सर। मैं बता दूंगा सर मुजफ्फरपुर में सर जो सब डिवीजन है कटरा पारू और कटरा पारू मुजफ्फरपुर जो सब डिवीजन है सर, उसमें बता दूंगा, वो इंपॉर्टेंट है ना। तो सर अंग्रेज देखिए सर आपको एक मतलब कितनी अंदर तक गए, पंचायती राज सिस्टम तक आप पहुंच सकते हैं सर। तो बिहार सरकार ने राज्य स्तर पर निकाला है, अच्छा काम किया है, उनको एक्सप्लेनेशन करना चाहिए। अगर वो एक्सप्लेनेशन करने में नहीं सक्षम है तो मैं एक्सप्लेनेशन करने में सक्षम हूँ। अगर आप मुझे मौका दें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। क्या लगता है, एक तरफ जो है बीजेपी भी इस पर जो है सियासत कर रही है, वो कह रही है कि जो जाति आधारित गणना हुई है वह गलत है, तो आपको क्या लगता है कि जाति आधारित गणना गलत हुई है? सर देखिए, कोई चीज़ इतनी जल्दी गलत या सही नहीं कहा जा सकता है, उसको सर टाइम लगता है। सर मैं विपक्ष से इसलिए परेशान हूँ, सर विपक्ष ने आज तक कोई मुद्दा उठाया ही नहीं सही, ये इसमें कोई मुद्दा सही उठाया ही नहीं सर। उन्होंने क्यों नहीं पूछा कि भाई मेरे 1881 से लेकर 1931 तक कौन सी जनगणना सबसे बेहतरीन है? तो मैं कहता हूँ 1901 की जनगणना से बेहतरीन आज तक कोई जनगणना हुआ ही नहीं, क्योंकि सर वो उसमें सर देखिए बिहार है, बिहार में 10 डिस्ट्रिक्ट है। बिहार के 10 डिस्ट्रिक्ट में सर जैसे कि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट हुआ, उसमें मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट था। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में सर 3 सब डिवीजन है, एक है सर सीतामढ़ी है, एक है वैशाली और एक है सर मुजफ्फरपुर है। सर आप देखिए सर सीतामढ़ी में सर 4 ब्लॉक में बात था, लेकिन आज जो अनुमंडल बन गया सर, उस समय का ब्लॉक आज का अनुमंडल बन गया, अनुमंडल आज का डिस्ट्रिक्ट बन गया, डिस्ट्रिक्ट आज का कमिश्नरी बन गया। ये हम इतिहास पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो सर मुजफ्फरपुर में सर 3 बता दिया, कटरा पारू मुजफ्फरपुर। हाजीपुर में सर बता दिया सर हाजीपुर लालगंज और वैशाली बता दिया। और आपको सर सीतामढ़ी में सर बता दिया कि सर पुपरी सीतामढ़ी बेलसंड और शिवहर। तो सर ये कितना डीप तक जा रहे हैं सर, और ये क्या कर रहे हैं, बस एक राज का दे रहे हैं। सर मैं आपको कहता हूं आप एक्सप्लेन कीजिए और आज कंपेयर कीजिए डाटा के साथ, पता चल जाएगा सर किस कम्युनिटी की आबादी किस रेट से बढ़ी है। क्योंकि सर जिस तरीके से आर्थिक असमानता सर एक समाज के लिए खतरा है, उस तरह से मैं कहता हूं कि पॉपुलेशन इनइक्वालिटी इंक्रीज ये भी एक समाज के लिए असुरक्षा है। सर जैसे मैं आपसे पूछता हूं सर, बिहार की आबादी 1971 में 4 करोड़ 20 लाख थी और तमिलनाडु की आबादी 4 करोड़ 10 लाख थी। तमिलनाडु पहुंचा सर 8 करोड़ पे, बिहार पहुंचा सर 13 करोड़ पे। क्या अब तमिलनाडु को मिला 39 सीट, बिहार को मिला सर 40 सीट? आपके देश के अंदर मैं कहता हूं आपको देश को डिलिमिटेशन करने का हिम्मत है पॉपुलेशन के बेसिस पे? तमिलनाडु वाला सीधे कहेगा कि हमने अपना टैक्स बढ़ाया है और तुम लोगों ने अपना बस पॉपुलेशन बढ़ाया है। सर पॉपुलेशन इनइक्वालिटी किसी भी समाज के लिए एकदम खतरा है, वो किसी भी समाज को तोड़ कर रख देगी सर। सर मैं उसको उदाहरण देता हूं सर, आज गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा सर। आज हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं सर, तो सर जनरल कैटेगरी में मैं बता सकता हूं जनरल कैटेगरी की आबादी 16.5% थी 1901 में। सर 1901 से लेकर 2022 तक सर समाज सीधे नहीं चला है, पार्टीशन ऑफ इंडिया भी हुआ है, जिसमें कारण बिहार के मुसलमान पाकिस्तान गए हैं। कितने % गए हैं मैं बता सकता हूं, मैं हौसला लेता हूं बता सकता हूं। सर सीमांचल का बंटवारा हुआ है,
आज हमें बहुत दुख होता है कि मुजफ्फरपुर के आदमी को ये पता ही नहीं है कि सीमांचल का बंटवारा हुआ है। अगर आपको नहीं पता आपको पता करना है तो आप किशनगंज और कटिहार और उत्तर दिनाजपुर जो कि वो आपको मतलब बंगाल का डिस्ट्रिक्ट है, आप वहाँ पे जाकर पता कर सकते हैं, जो कि सर नॉर्थ और साउथ बंगाल को जोड़ता है। 2 फैक्टर ये हुआ। तीसरा फैक्टर है सर पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज, और पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज की बात नीतीश कुमार भी कर रहे थे। सब विपक्ष उनके बयानों पे आ गए, उन्होंने माफी मांग लिया, उन्हें माफ करना चाहिए। उनसे सर मैं ये पूछता हूँ, बिहार की आबादी 2001 में सर 8 करोड़ 30 लाख थी, 2011 में 10 करोड़ 40 लाख हुआ, 2 करोड़ 10 लाख बढ़ा सर, 21 लाख सर मतलब स्पीड है सर। 2011 से लेकर 2022 तक सर ये आबादी बढ़ गई 8-10 करोड़ 40 लाख से 13 करोड़ 10 लाख, मान लेते 3 लाख बढ़ा देते हैं सर, तो सर 2 करोड़ 70 लाख बढ़ा। ये आबादी कंट्रोल है, ये आबादी बढ़ा है। लेकिन जिस तरह से विधान सत्र के दौरान नीतीश कुमार ने विधानसभा के अंदर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बातें कही, वह कहां तक जायज दिख रहा है? सर जनसंख्या नियंत्रण को कराया उन्होंने, आज कास्ट का भी करा दिया उन्होंने, सर समूह का भी करा दिया। उनमें ये हिम्मत है ये बोलने का कि किसकी आबादी किस रेट से बढ़ी है? सर अपर कास्ट की आबादी बहुत स्पीड से बढ़ती है, तो 16.5% से 10.6% पे नहीं आते। तो हर एक की आबादी बढ़ रही है, फिर अपर कास्ट की आबादी कैसे नीचे जा रही है? सर आबादी वो तो गवर्नमेंट एक्सप्लेन करे ना, पहले मैं तो एक्सप्लेन करने को तैयार हूँ सर, हम तो पाकिस्तान में वो गए तो नहीं। सिर्फ परसेंटेज बता रही है, ना कि एक्सप्लेन कर रही है कि किसकी कितना तो सर जनसंख्या वही है। तो सर वही सर डाटा के साथ खेलना हुआ सर। सर मैं आपको बताता हूँ सर, इसके लिए जिम्मेवार किसको मानते हैं? सर जिम्मेवार पूरे गवर्नमेंट मैकेनरी को मानता हूँ मैं। आपने आरटीआई के माध्यम से मांग की थी, सर कंप्लीटिव डाटा दीजिए, मैंने मांग किया गवर्नमेंट को, क्योंकि सर कंप्लीटिव डाटा नहीं देंगे तो सर एक कम्युनिटी खत्म हो रही है और एक कम्युनिटी बढ़ रही है। सर आपको मैं बताता हूँ सर, जैसे कि कोयरी के नेता थे सर ये उपेंद्र कुशवाहा थे, उन्होंने कहा क्या कि हमारी जाति की आबादी बहुत कम दिखाया, उसमें अंशों था। सर मैं बताता हूँ कुर्मी कोयरी की आबादी 1901 में सर पर डिस्ट्रिक्ट में बता सकता हूँ 8.87% था, और पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों का फैक्टर जोड़ लीजिए और सीमांचल का फैक्टर जोड़ लीजिए तो उनकी आबादी 9.20% तक पहुंच जाती है। मैं बताता हूँ कोयरी की आबादी, कोयरी की आबादी किस जिला में कितनी थी? 2,06,000 पटना, 2,60,000 पटना में, गया में 1,85,000, साहबाद में 2,25,000, सारण में 2,85,000, चंपारण में 1,85,000, मुजफ्फरपुर में 2,75,000, दरभंगा में 2,05,000, मुंगेर में 1,40,000, भागलपुर में 1,15,000 और पूर्णिया में 0.35 लाख, कुल मिला के 19.10 लाख, 2 करोड़ 15 लाख 45 हजार पॉपुलेशन में सर उनकी आबादी हुई 8.87%। वो 7.3 पे कैसे आ गए? आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा सर, वो खत्म हो रही है सर, आप एक्सप्लेन नहीं करते, इसका मतलब आप कुछ ना कुछ गड़बड़ है सर। सच को आज क्या, तो आपको ये लगता है कि जाति आधारित जो गणना हुई है उसमें कहीं ना कहीं कुछ खामियां है? सर खामी तब पता चलेगा ना जब आप एक्सप्लेन, किसकी कितना तो सर जनसंख्या वही है? तो सर वही सर डाटा के साथ खेलना हुआ सर। सर मैं आपको बताता हूँ सर, इसके लिए जिम्मेवार किसको मानते हैं? सर जिम्मेवार पूरे गवर्नमेंट मैकेनरी को मानता हूँ मैं। आपने आरटीआई के माध्यम से मांग की थी, सर कंप्लीटिव डाटा दीजिए, मैंने मांग किया गवर्नमेंट को, क्योंकि सर कंप्लीटिव डाटा नहीं देंगे तो सर एक कम्युनिटी खत्म हो रही है और एक कम्युनिटी बढ़ रही है। सर आपको मैं बताता हूँ सर, जैसे कि कोयरी के नेता थे सर ये उपेंद्र कुशवाहा थे, उन्होंने कहा क्या कि हमारी जाति की आबादी बहुत कम दिखाया, उसमें अंशों था। सर मैं बताता हूँ कुर्मी कोयरी की आबादी 1901 में सर पर डिस्ट्रिक्ट में बता सकता हूँ 8.87% था, और पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों का फैक्टर जोड़ लीजिए और सीमांचल का फैक्टर जोड़ लीजिए तो उनकी आबादी 9.20% तक पहुंच जाती है। मैं बताता हूँ कोयरी की आबादी, कोयरी की आबादी किस जिला में कितनी थी? 2,06,000 पटना, 2,60,000 पटना में, गया में 1,85,000, साहबाद में 2,25,000, सारण में 2,85,000, चंपारण में 1,85,000, मुजफ्फरपुर में 2,75,000, दरभंगा में 2,05,000, मुंगेर में 1,40,000, भागलपुर में 1,15,000 और पूर्णिया में 0.35 लाख, कुल मिला के 19.10 लाख, 2 करोड़ 15 लाख 45 हजार पॉपुलेशन में सर उनकी आबादी हुई 8.87%। वो 7.3 पे कैसे आ गए? आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा सर, वो खत्म हो रही है सर, आप एक्सप्लेन नहीं करते, इसका मतलब आप कुछ ना कुछ गड़बड़ है सर। सच को आज क्या, तो आपको ये लगता है कि जाति आधारित जो गणना हुई है उसमें कहीं ना कहीं कुछ खामियां है? सर खामी तब पता चलेगा ना जब आप एक्सप्लेन कीजिएगा। सर आपको मैं बोल दूं कि मुजफ्फरपुर पटना से सर 50 किलोमीटर आप आइएगा जाइएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा, आप एक्सप्लेन कर दीजिए, बीच में स्टॉपेज बता दीजिए सर, आप एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, और विपक्ष ने भी सर सवाल नहीं उठाया, विपक्ष को पूछना चाहिए सर, जनरल कैटेगरी 16.5% से 10.6% कैसे आया? मैं आपको बताता हूँ सीमांचल का फैक्टर। सर सीमांचल में सर बावन और ब्राह्मण 30,000 थे और 22,000 राजपूत थे और कुल मिला के सर 10,000 कायस्थ थे। तो सीमांचल का बंटवारा और किशनगंज और कटिहार साइड में होने से ये अपर कास्ट पॉपुलेशन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इफेक्ट किसको पड़ा? मुसलमानों को इफेक्ट पड़ा। इफेक्ट किसको पड़ा? पार्टीशन ऑफ इंडिया से मुसलमानों को इफेक्ट पड़ा। आप कहते कि मुसलमान पाकिस्तान गए नहीं, तो मैं उन्हें बता देता हूँ 40 में से 34 सीट मुस्लिम लीग जीत के गई थी बिहार से, 1,46,000 लोगों ने उनको वोट दिया था। आप मुझे गलत साबित करें सर, मैं कहता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ कि मैं फिलोसफर की बातें करता हूँ, फिलोसफर में कभी भी सर सोक्रेटिस हो गए, कोई भी हो गया, कभी नहीं कहा कि मैं ही पूर्ण सत्य हूँ। वो उन्होंने कहा क्या कि मैं सत्य की ओर बढ़ रहा हूँ, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं ही सत्य हूँ, इसके बाद कभी सत्य आएगा नहीं। ऐसी बातें जो करता है सर वो एक मूर्ख आदमी है। मैं एक सिंपल बातें करता हूँ सर, कितने मुस्लिम पाकिस्तान गए उन्होंने बताया?
मैं कह सकता हूँ 3 लाख मुसलमान मिनिमम पाकिस्तान गए थे बिहार से। आपको पता करना है तो आप कराची का डेमोग्राफी पढ़ लीजिए सर। कराची में डेमोग्राफी कैसे बदली? कराची की डेमोग्राफी बदलने का कारण कौन था? मुहाजिर डोमिनेट सिटी है सर। और कराची को सर इस्लामाबाद इसलिए ट्रांसफर किया गया था कि बिहारी और यूपी के जो मुसलमान गए थे उन्होंने कराची में से सिंधी में सर लैंग्वेज मतलब तो मुहाजिर और सिंधी के बीच में फाइट हुआ था। सर आप इतिहास के इन कर्मों को भूल जाते हैं। सर मैं कहता हूँ 2 करोड़ 10 लाख से 70 साल में पॉपुलेशन 4 करोड़ 20 लाख हुई, ठीक है, डिलिमिटेशन भी हुआ देश में, ठीक है। 4 करोड़ 20 लाख से 13 करोड़ 10 लाख जिस देश राज्य की आबादी बढ़ती है उस राज्य का सर चीफ मिनिस्टर कहता है कि हमारे राज्य की पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करी। कौन पॉपुलेशन कंट्रोल किया? कौन करा? सर पॉपुलेशन हम बढ़ाते तो हमारी भी पॉपुलेशन बढ़ती। सर ये मैं पूछता हूँ सर 12.57% यादव, तो इसमें सदगोप शामिल नहीं है। सदगोप सर बंगाल की जाति है। बंगाल में सर सदगोप मान लीजिए आप सर 6 लाख अहीर होंगे तो सर 5,70,000 उस समय सदगोप होंगे। तो सर सदगोप बंगाल की जाति वो ज़्यादा है भी नहीं। पूर्णिया दशहरा इतिहास पढ़िएगा तो पूर्णिया हो गया, आपको भागलपुर हो गया, और आपको पूर्णिया हो गया, भागलपुर, कोसी हो गया। सर इसे बंगाल सल्तनत के कंट्रोल में आया करता था। इस कारण उसका बंगाल का थोड़ा सा इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। सर आप बताइए सर 12.57% यादव से 14.25% यादव कैसे हो गए? सर क्योंकि सर हम भी जान जाएंगे हकीकत तो हम भी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे ना सर, क्योंकि हम क्यों खत्म हो जाएंगे इस धरती से। मैं बताता हूँ यादव कितने थे, सुनिए सर। 2,20,000 पटना में, 3,05,000 गया में, 2,55,000 शाहबाद में, 2,90,000 सारण में, 1,90,000 चंपारण में, 3,35,000 मुजफ्फरपुर में, 3,85,000 दरभंगा में, 2,40,000 मुंगेर में, 3,65,000 सर भागलपुर में, और यहाँ पे सर पूर्णिया में 1,25,000। तो सर ये आंकड़ा सब पता है सर ये आंकड़ा सब पता है। अगर आप मैं कहूँ मैं आपको पटना सिटी के अंदर यादव की कितनी पॉपुलेशन थी मैं यह बताने को तैयार हूँ। आप सुनिए सर, एक मिनट जरा सा सुनिए सर, कितना आबादी थी एक हल्का सा सर, एक हल्का सा सर। पटना सिटी में सर यादवों की पटना डिस्ट्रिक्ट जो आज की है तो उसमें यादवों की आबादी थी 1,37,750। पटना सिटी में सर बताता हूँ सर, ध्यान सुनिए सर। पटना सिटी में सर 17,500 यादव थे 1,40,000 पॉपुलेशन में। फुलवाड़ी, बिक्का, मसौदी में 55,000 मतलब क्या है 55,100, ठीक है, 55,100 आबादी थी 3,64,000 में। दानापुर में 3,37,400 आबादी थी 1,52 में। और बाढ़ में सर 45,200 थी 3,63,000 में। उनकी आबादी 10,20,000 में 1,55,000 होती है जो कि 15.20% होती है। सर बाढ़ फटुआ मोकामा होता है, दानापुर में दानापुर मनेर होता है, और फुलवाड़ी, बिक्का, मसौदी होता है, और पटना सिटी होता है। सर इतना सर बता दिया सर, इतना गहरी सर सोचिए सर, इतना अंदर तक जाना हुआ सर। ये इंपॉर्टेंट है कि सर वो बस एक राज्य का इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या चाहते हैं यहाँ के युवा सरकार से? सर एक्सप्लेन कीजिए, और नंबर 1 और इसको पर डिस्ट्रिक्ट वाइज दीजिए। सर मैं उदाहरण देता हूँ सर, बेगूसराय है, आप सब जानते हैं उसको भूमिहार डोमिनेट सीट माना जाता है। सर बेगूसराय की आप पढ़िएगा तो सर बेगूसराय में सर 2 सब डिवीजन आते हैं, सब बताता हूँ। एक सब डिवीजन उसमें आता है एक बेगूसराय, एक है टेगरा। सर यादव भले ही सर पूरे बिहार में सबसे डोमिनेट जाती हो, लेकिन सर बेगूसराय में वो 1901 में सर 46,000 थी। मैं आपको साबित करता हूँ सर कैसे 46,000 थी। एक मिनट हल्का सा सर, एक मिनट सर हल्का सा। ये सर बेगूसराय में सर बेगूसराय में सर 1,918 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था सर। बेगूसराय में 2 पार्ट था, एक था बेगूसराय, एक था टेगरा। सर बेगूसराय में 52,000 यादव, 52,000 भूमिहार, 34,000 यादव, और टेगरा में 42,000 भूमिहार, 14,000 यादव, कुल मिलाकर 94,000 भूमिहार, और 46,000 यादव, 14.65% भूमिहार, 7.15% यादव, 6,42,000 पॉपुलेशन में। सर इतना अंदर तक मैं बता दिया सर। सर आज भूमिहारों को कहना क्या है कि उनकी आबादी घट गई। सर गवर्नमेंट एक्सप्लेन तो करेगी किस रेट से घटी है, क्योंकि सर आबादी नहीं करते तो हम तो खत्म हो जाएंगे सर। अपर कास्ट खत्म हो जाएगा, कुर्मी कोड़ी खत्म हो जाएगा सर। पॉपुलेशन इनक्लूसिव देखिए सर, आज अपर कास्ट खत्म नहीं होगा, पहले अपर कास्ट खत्म होगा, फिर कुर्मी कोड़ी खत्म होगा, फिर सर ओबीसी खत्म होगा, फिर एससी खत्म होगा, क्योंकि पॉपुलेशन इनक्लूसिव किसी भी समाज के लिए सही नहीं है। सर आप कहता हूं सर, आप में हिम्मत है सर बिहार का 40 से 50 लोकसभा सीट करके दिखाइए, और तमिलनाडु का 39 से 30 लोकसभा सीट करके दिखाइए, आपको पता चल जाएगी पॉपुलेशन इनक्लूसिव का क्या माजरा होता है। क्या नाम होगा आपका? सर मेरा नाम हर्ष गोपाल हुआ, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। सर मैं कहता हूँ गवर्नमेंट अगर एक्सप्लेन नहीं करती है कास्ट सेंसस को तो मैं एक्सप्लेन करने को तैयार हूँ। जैसा कि तमाम मुद्दों पर हमारे साथ हर्ष थे जिन्होंने बात किया, उन्होंने कहा कि जिला वाइज जो है एक्सप्लेन करना चाहिए सरकार को। ये जातीय आधारित जो जनगणना है उसमें कहीं ना कहीं खामियां दिखती है और सरकार को इस पर काम करने की जरूरत है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।